जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे 22 वन लाइनर सवाल जो साइंस का है, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में कई बार आ गया है। अक्सर आप देखेंगे जो सवाल आसान होता है और इस सवाल को लड़का लोग स्किप कर देता है या इस सवाल को वो अपने नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन ऐसे ही सवालों में वो फंसता है और 1-2 नंबर कट ऑफ से कम रह जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसा कई बार हमारे साथ भी हुआ है और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो 22 वन लाइनर सवाल कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि जो सवाल छोटे छोटे होते हैं और एग्जाम में नहीं बनते हैं वैसे सवालों को कीजिए, और आपको हम प्रूफ के साथ बताते हैं कि कहीं से उठा बैठा के क्वेश्चन को कोई बुक से रहा पूरा छाप दो, वैसा काम नहीं होता है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को अलग अलग प्रीवियस ईयर से यहाँ पे नोट करते हैं, फिर कितना बार आया फिर लिखते हैं, और इसी तरह से हम रिसर्च करने के बाद आपको क्वेश्चन को पेश करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है क्वेश्चन को इधर उधर देखना और हमारे पास कोई काम नहीं है, पढ़ना और पढ़ाना, और हमारे सिवा इसके सिवा कोई काम नहीं। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 22 वन लाइनर सवाल जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने की प्रबल संभावना है आगे वाले एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। एक सेकेंड, इसके लिए हमको शायद लगता है पेन लेना पड़ेगा क्या। विटामिन सी, एक सेकेंड, हाँ, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो ये हमारा है भैया आंवला। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और थोड़ा सा आप वेट करेंगे, इसके बाद हम एक सेकेंड इसका जो हमारा मार्कर था वो एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास क्या था भैया कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो ये हमारा है आंवला। आज आपको पेन टैबलेट हमारे हाथ में नहीं है तो माउस से ही लिखने का प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई खास लिखना नहीं, क्योंकि ये वन लाइनर सवाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य होता है अपशिष्टों को बाहर निकालना, शरीर के अपशिष्ट को, शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, मतलब हम लोगों को सूझने कम लगता है, मतलब हम लोगों को दिखाई कम पड़ता है, तो वो हमारा है भैया विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा तना। ये वन लाइनर है, बार बार ऑप्शन मेरे को याद आता है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो वो हमारा है तना। अब देखते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हम लोगों के पास है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 है। तो हमारे हड्डियों की संख्या कितनी हो गया, 206 हो गया। सारे क्वेश्चन को दिमाग में याद करने का प्रयास करो, तभी एग्जाम में सफलता मिलेगा, वरना देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है, तो सबसे लंबी अस्थि हमारी जांघ की अस्थि जो फीमर के नाम से जानी जाती है वही है, तो फीमर जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे दोस्त कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो ये जबड़ा का जो हड्डी है भैया यहाँ पे, ये हमारा सबसे मजबूत हड्डी है। कहाँ का हड्डी भैया? जबड़ा का हड्डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, मतलब 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है, तो ये हमारा आंसर होगा यानी कि 72 बार। कितना बार? 72 बार होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि खून का रंग लाल होता है। क्यों खून का रंग लाल होता है भैया? तो उसके अंदर में हीमोग्लोबिन होता है, इस वजह से क्या होता है भैया, खून का रंग लाल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे दोस्त कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। यौगिक मतलब होता है एक से अगर ज़्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिक्स कर देते हैं किसी खास रेशियो में या फिर किसी खास अनुपात में, तो उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक, यानी कि कंपाउंड। तो बोलता है हीमोग्लोबिन यौगिक है। किसका है? तो वो हमारा है भैया प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 10 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, मतलब आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 120 दिन, यानी कि आप कह सकते हो 4 महीना। और यही लाल रक्त कणिकाओं के जगह पे आपको बोल देता सफेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो उसका होता है 2 से लेकर 4 दिन तक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रुधिर को
थक्का जमने से सहायक कौन सा है? रुधिर को जो थक्का आप कटते फटते हैं तो जो रुधिर का थक्का जम जाता है उसमें कौन सा सहायक होता है? तो वो हमारा होता है विटामिन के, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रुधिर का तरल भाग है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भैया प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर देखिए प्लाज्मा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पेज पे नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर भी नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। मतलब आपको नीचे 5-6 लिंक मिलेगा, हर जगह आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हर जगह हम आपको अपडेट रखने का प्रयास करते हैं हमेशा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया कि रक्त समूह में रक्त सर्वदाता और सर्वग्राही, मतलब सबको जो रक्त दे सकता है वो कौन सा ग्रुप का होता है? और जो सबसे रक्त ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे खून ले सकता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रक्त सर्वदाता होता है वो, मतलब सबको वो ग्रुप का आदमी रक्त को दे सकता है और ए बी ग्रुप का आदमी सबसे रक्त को क्या कर सकता है? ले सकता है। तो वो यहाँ हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा भैया कि पीत उत्पन्न होता है। पीत कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो पीत हमारा पेट के लीवर में उत्पन्न होता है। कहाँ पे होता है भैया? लीवर में उत्पन्न होता है। और पीत जहाँ पे जमा होता है उसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। तो पीत कहाँ पे हो जाएगा भैया? यकृत। यकृत को देखो भैया इंग्लिश में लोग बोलते हैं लीवर। आज हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। तो यकृत को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लीवर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के पास है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है, आप सभी को पता है 120/80। अब बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 16 नंबर का क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। ब्लड में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जो अशुद्ध उसमें द्रव्य होते हैं, उसको अलग करने का काम किसका होता है? तो ब्रेक का होता है, यानी कि किडनी का होता है। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन किडनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे दोस्त कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो हमारा माथा में पाया जाता है जो न्यूरॉन, उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है और ये क्रेनियम नामक खोल के अंदर ब्रेन में रहता है। तो शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है, जो सबसे बड़ी सेल होती है, वो हमारा होता है न्यूरॉन। अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको 0.75 या उससे भी कम स्पीड पर देख सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। हम फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारा वन लाइनर है, जो लड़का तेज है उसको इसको जल्दी कवर कर लेगा। तो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप 0.5 का स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, समय सबका महत्वपूर्ण है, इसलिए वैल्यू देना जरूरी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे दोस्त कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रो, जिसके लास्ट में अगर फोबिया लग जाए उसका मतलब समझ जाना कि वो आदमी को उससे डर लगता है। तो ऐसा आदमी जिसको हाइड्रो मतलब कि जल से यानी कि पानी से डर लगता है, उसको लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया कब होता है? जब आपको कुत्ता काट लेगा ना, तो कुत्ता काट लेने के बाद आपको पानी से डर लगने लगेगा। जहाँ पनियाँ देखोगे भैया वहाँ आपको एकदम डर के मारे हवास गुम हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे? कुत्ते के काटने से, यानी कि कुत्ता काटता है तो आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 अभी सबको परिचित होंगे, वायरोलॉजी संबंधित है किससे? तो ये वायरस से संबंधित है। वायरो और वायरस एक ही चीज है। तो वायरोलॉजी संबंधित किससे भैया? वायरस से है, विषाणुओं के अध्ययन से, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है भैया, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग हमारे आंख से संबंधित है। आंख में अगर कुछ विकार आ जाए, कुछ इसमें परेशानियां आ जाए, तो वो हमारा ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग से संबंधित रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा आंख से संबंधित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे दोस्त कि खून का थक्का नहीं जमता। खून का थक्का कब नहीं जमता है? जब हम लोगों को हेमोफीलिया रोग रहता है। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, मतलब ये आपको जन्मजात रोग मिलता है। अगर जन्मजात रोग मिल गया तो आपका खून का थक्का, जब आप कहीं कटोगे तो आपका खून जल्दी जमेगा नहीं, और नहीं जमेगा तो इससे आपको मौत होने की भी संभावना हो सकती है। तो खून का थक्का नहीं जमता है, ये क्या है भैया? ये एक आनुवांशिक रोग है जो हेमोफीलिया रोग के नाम से
जाना जाता है। तो इस तरह से कुल 22 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।